हेलो एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। जो टॉपिक मैंने लिया है एनसीसी कैडेट्स की ड्यूटियां और जिम्मेदारियां। आपके एग्ज़ाम में आता है एनसीसी कैडेट की जिम्मेदारियां लिखिए या ड्यूटीज़ लिखिए, तो आप इन सारे पॉइंट्स का उसमें उल्लेख कर सकते हैं या इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। ओके, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, फिर मैंने प्रस्तावना के तौर पे 2 लाइन्स लिखी है। क्या है? एनसीसी कैडेट ने एक बार दाखिला लिया तो संस्थान में उसके साथियों के विपरीत कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। कर्तव्यों और जिम्मेदारियों राष्ट्र, बड़े पैमाने पर समाज, उनकी संस्था, एनसीसी संगठन और उनके साथी कैडेटों के प्रति है। सबसे पहले आप जब भी एनसीसी कैडेट्स के तौर पे दाखिला लेते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राष्ट्र के लिए बढ़ती है, समाज के प्रति बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा कि आपकी हमारी जो एनसीसी की संगठन है ना, इसके प्रत्यय, और आपके जो साथी कैडेट होते हैं जो आपके साथ दाखिला लेते हैं, आपसे आगे या आपके पीछे या आपके साथ, इन तीनों के प्रति आप लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वो बढ़ जाती है ना। कुछ कर्तव्य आपको निभाने पड़ते हैं। तो चलिए इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि पॉइंट वाइज क्या है। सबसे पहले देखिए, एनसीसी कैडेट की आत्म अनुशासन सबसे बुनियादी विशेषता है। सबसे पहले तो खुद पहले डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी तो वो लोगों को डिसिप्लिन में करा सकेगा, है ना। लोग यानी कौन? एनसीसी कैडेट। जो अपने साथी एनसीसी कैडेट्स हैं उनमें वो डिसिप्लिन को डेवलप करा सकता है। सबसे पहले तो वो खुद अनुशासन में होना चाहिए। अगर समझ लीजिए आप खुद के बाल बड़े बड़े रख के फैशन में आ रहे हैं और अपने जूनियर्स को या अपने जो कैडेट्स हैं उनको आप एक सीनियर कैडेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आपको कल से बाल कटा के आना है, तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। सबसे पहले खुद के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आप खुद डिसिप्लिन में आएंगे तब जाके आप किसी और को बोल सकते हैं कि आपके बाल कटाइए, आपके नेल्स कटाइए। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया। इसके बाद देखिए, सेकंड है परेड और रोल कॉल के दौरान उसे समय का पाबंद होना चाहिए। परेड और रोल कॉल यानी परेड से पहले जो रोल कॉल होता है ना, सबको इकट्ठा करना होता है ग्राउंड पे, है ना। तो इस रोल कॉल में सबसे पहले तो जो समय आपको दिया गया उससे 5 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना होता है, या 5-10 मिनट पहले पहुंच जाइए। और जैसे रोल कॉल का समय होता है, आपके साथी कैडेट भी आ जाने चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना हो चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप खुद समय के पाबंद होंगे तभी तो आप दूसरों को फॉलो करवा सकेंगे। ओके, तो आपको समय का पाबंद होना है हमेशा। परेड रोल कॉल के दौरान हमेशा आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। और देखिए तीसरे पे क्या लिखा है मैंने, उच्च रैंकों के आदेशों का पालन करना एनसीसी कैडेट का एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। आपके ऊपर के रैंक है, आपके जैसे साहब है या आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो आप लोग पीआई स्टाफ आते हैं, या आपके सीनियर कैडेट हैं, है ना, ऊपर के रैंक के हैं, तो उन लोगों के आदेशों का हमेशा पालन करना एक एनसीसी कैडेट का महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है। आप लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए, हर सारे आदेश का पालन करना चाहिए। चौथे पे देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक कैडेट को पूरे